ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान में एक बड़ा आतंकी नेटवर्क पकड़ा गया है? आखिर ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए हैं? क्या वास्तव में कोई बड़ा हमला होने वाला था? और इस पूरे मामले में अब तक क्या-क्या जानकारी सामने आई है, आइए जानते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के खुफिया मंत्रालय ने दावा किया है कि देश के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में 4 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में की गई है। ईरान का कहना है कि इन ठिकानों का संबंध ऐसे आतंकी समूह से था जिसे उसने अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों से जुड़ा बताया है। हालांकि इस दावे के समर्थन में ईरान ने अभी तक कोई सार्वजनिक और स्वतंत्र प्रमाण जारी नहीं किया है, इसलिए इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अब सवाल है कि इस कार्रवाई में क्या मिला। इस ऑपरेशन में 15 प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये कार्रवाई जाहेदान, चाबहार, ईरान शहर, खाश, तफ्तान, निक शहर और कसरकंद समेत कई शहरों में की गई। ईरान का दावा है कि ये लोग सार्वजनिक ढांचों और जरूरी सेवाओं को निशाना बनाकर अस्थिरता और डर का माहौल पैदा करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने कथित साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। क्या ईरान ने बताया कि ये ऑपरेशन कब हुआ था? इसका जवाब है ना। खुफिया मंत्रालय ने अपने बयान में ऑपरेशन की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया। केवल इतना कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। अब एक और सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में आम लोगों की क्या भूमिका रही। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचनाओं से इस अभियान में काफी मदद मिली। मंत्रालय ने नागरिकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अभी भी इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित संपर्कों की जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, ईरान ने अमेरिका और इजराइल का नाम क्यों लिया? ईरान का कहना है कि हाल के महीनों में उसके खिलाफ बाहरी ताकतों की गतिविधियां बढ़ी है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ये नेटवर्क अशांति फैलाने और सरकारी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की योजना का हिस्सा था। वहीं अमेरिका और इजराइल की ओर से इस विशेष दावे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या इस घटना के बाद ईरान अपनी सुरक्षा और मजबूत करेगा? ईरान के बयान से यही संकेत मिलता है। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है और देश के अंदर सक्रिय किसी भी संदिग्ध नेटवर्क की जांच लगातार जारी रहेगी। साथ ही स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील की गई है। फिलहाल इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ईरान ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने का दावा किया है। 15 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही गई है और इसके पीछे अमेरिका और इजराइल से जुड़े नेटवर्क होने का आरोप भी लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और संबंधित देशों की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।